चले बेटा, exercise 6.4 we had started yesterday and today we'll try to finish it. We had done, I think, questions how much? 9. 9. What about the question number 10? Tiger? I don't know. Question number 10. I think it is a very easy question. अच्छा ठीक, पोल छू पचू स्टेक उसको लगाना है, वो देखना है, बस कुछ नहीं. राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पोल की लेंथ 18 है, स्टाउट वायर की है 24 मीटर, तो वो हाइपोटेन्यूज बनेगी. आपको बेस निकालना है. बाकी से नेक्स्ट. हाँ ये क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometers per hour. सपोज बेटा एक एरोप्लेन है, ये एयरपोर्ट है ए. एरोप्लेन उड़ता है तो जाता है नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ समझता है ना, डायरेक्शंस. ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 kilometers per hour. 1000 kilometer per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west. डू वेस्ट. वेस्ट का पर को शाबाश. यहाँ से नॉर्थ के लेफ्ट साइड से. नॉर्थ के लेफ्ट. लेफ्ट साइड से बेटा वेस्ट होता है. At a speed of 1200 kilometers 1200 kilometer per hour. per hour. Which is the aeroplane. आप श्योर. ठीक. ओके. How far apart will be the two planes after 1/2 of hours? मतलब आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, मतलब आफ्टर 1.5 hours. हाँ. ये एरोप्लेन्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे ये समझना. देखो बेटा ये इनकी स्पीड्स दी गई, बट वी आर नॉट गिवन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अच्छा ठीक. नाउ अगर आपको थोड़ा सा 9th का कांसेप्ट मोशन आपने पढ़ा है, अगर आपने याद रखा होगा बेटा, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. अच्छा ठीक. तिरवना को जिगर डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन हमें बोला जा रहा है 1.5 घंटे के बाद, तो टाइम दिया गया है. स्पीड भी दोनों एरोप्लेन्स की दी गई है. तलाबान डिस्टेंस ट्रेवल्ड. नॉर्थ वाले एरोप्लेन को मैं एरोप्लेन नंबर 1 रखता हूँ और वेस्ट वाले को मैं एरोप्लेन नंबर 2 रखता हूँ. ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन D1. अच्छा ठीक. आफ्टर 1.5 hour, 1.5 घंटे बाद. कुछ स्पीड क्या है उसकी 1000 इंटू टाइम. टाइम को देखो 1000 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम आवर्स में लेना है 1.5. ठीक है. 1 से जिगर इनको द डिस्टेंस कर देता हूँ. शाबाश. 1500 किलोमीटर. तो ये समझता रहा. यानी कि 1.5 घंटे के बाद अगर इसकी पोजीशन देखी जाए फ्रॉम एयरपोर्ट ए, इट विल बी हियर एट 1500 किलोमीटर. तो ये समझता रहा. यस 1500. मगर ये कितने टाइम के बाद होगा? 1.5 घंटे. सिमिलरली जब हम इस वाले एरोप्लेन की बात करते हैं D2, सो कुछ डिस्टेंस का रिकवर. हाँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है इसकी 1200 इनटू 3/2. अच्छा ठीक. 1.5 गुना सुई. इससे आसान हो जाएगा. 2 1 hour to 600 hour. अच्छा ठीक. सो इट इज 1800 किलोमीटर. तो ये समझ रहा. सो D2 आ गया 1800 किलोमीटर. यानी कि सेकंड एरोप्लेन यहाँ पे है 1.5 घंटे के बाद, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 1800 किलोमीटर. अच्छा ठीक. दबांशी 1.5 घंटे के बाद इनकी डिस्टेंस आपस में कितनी? आपस में कौन सी डिस्टेंस होती है? मेरे को लगता है ये वाली. अच्छा 1 से लेकर 2 तक, या NW. पूरा ट्रायंगल क्या बन गया? NAW है ना. You should not right angle is why? क्योंकि north is always perpendicular to west. Direction से ना पान में perpendicular. So y axis is x axis. ठीक है. फिर बराबर in triangle, in right angle triangle. शाबाश. NAW. हाँ मेरे को लगता है NW स्क्वायर. तो मेरा हाइपोटेन्यूज सो का बराबर थे. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ नहीं. NW हाँ इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका? 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर. ठीक है. सो यू कैन राइट इट एज, देखो यहाँ पे दोनों में बेटा 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, इट विल बी नहीं इक्वल कैंसिल.
सीमा कैसे कैंसिल, पहले आपको 15 देखो, 15 का ऐसे करते हैं, देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये 1500 मैं इसको 15 स्क्वायर अलग से लिखूं और 100 स्क्वायर अलग से लिखता हूँ, ठीक है। आसान करने के लिए। 18 स्क्वायर अलग से लिखता हूँ, 100 स्क्वायर अलग से लिखता हूँ। अब दोनों में क्या कॉमन? 100 स्क्वायर। शाबाश, 100 स्क्वायर लिखो, अंदर क्या रूल है? 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है। 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 100 रहेगा बाहर, मगर वही अंदर स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर 225 है ना, और 18 स्क्वायर कितना होता है? शाबाश, 324 324 होता है 18 स्क्वायर, 324। तो लगा 324 प्लस 225 पूरा रूट 549 549। जरा 549 का स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट 549, शाबाश। 23.430 29 क्या? 23.430 23.43 इंटू 100 करो 2343 किलोमीटर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्पीड का कंसेप्ट दिया गया, तो पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आसान है। हाँ, ये भी आसान है। टॉप्स डायग्राम देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. ये तो आसान। सर आएगा निकाल। दो पोल्स, आख पोल ब्याख पोल, हाँ। आपस में डिस्टेंस दे के है, इनकी हाइट भी शायद दे के। हाँ, हाइट भी देके। एक 6 है, एक 11 है। एक 11, डिस्टेंस आपस में 12 है। दपांशी टॉप की डिस्टेंस निकालो। करना क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। अगर ये 11 सारा है, उसमें 6 है ना, ये फिर को दबा चाहिए 5, इशू 12 मेरी 5 है 13। करोगे ना इस ट्रायंगल में अप्लाई, ये हाइपोटेन्यूज है ना, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ 30। इन राइट एंगल ट्रायंगल चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मुश्किल माशी है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पे ही, ठीक है। right angle triangle ABC. क्वेश्चन नंबर 13. 13। Right angled at C. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ABC, अच्छा Right इसने angle डायग्राम नहीं दी है। No. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C. ABC, हाँ। Other D and E are points on the sides CA and CB. D and E are the points on CA and CB. D and E, Prove that AE square यानी कि ये, हाँ, is equal plus BD square प्लस square BD को ये, ओके, ये is equal to AB square BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB square AB स्क्वायर, ओके, plus DE square प्लस DE square. DE, अच्छा ये भी ज्वाइन करना है, DE स्क्वायर, इसे प्रूव करो। अगेन बेटा इस हमें क्या क्या चाहिए जरा अच्छे से देखो। AB चाहिए, DC नहीं चाहिए, DE, ओके, A स्क्वायर, A का चलो देखो, हाँ प्रूफ। सही ट्रायंगल नहीं ACE, इन ट्रायंगल ACE ये वाला है ना, कैन A स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, AC स्क्वायर plus AC square प्लस EC square. EC स्क्वायर, अच्छा ठीक। तो मुझे AE स्क्वायर चाहिए, AC, हाँ। व्हाट अबाउट BD स्क्वायर, इसे इन ट्रायंगल BCD
इन BD ट्रायंगल square BC ते D हाँ BD square BD स्क्वायर is equal to DC square इज इक्वल टू DC square DC स्क्वायर plus DC square. प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, प्लीज और चाहिए AB AB, बड़ा ट्रायंगल triangle देख लो। ABC इन ट्रायंगल ACB ACB AB स्क्वायर is equal to इज इक्वल AC टू हाँ square. AC स्क्वायर Plus प्लस BC BC स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स जो हाईलाइट चाहिए हमें वो हम कर रहे हैं अब ताकि triangle DCE आज भी थोड़ा सा हाँ in triangle वो चाहे DCE DE वो हाँ DCE इन ट्रायंगल DCE DE square DE स्क्वायर is equal to DC square इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। सुना? ओके BC AB ओके बेटा। AC और DC नहीं चाहिए आंसर। AC and DC we do not need the answer. So if we add these two, say for example this is first and this is second and this is third and this is fourth, तो इन चार को ही इस्तेमाल करके कुछ करना है हमें बेटा। एक साइड से आना चाहिए AE स्क्वायर और BD स्क्वायर, वो मुझे लग रहा है ये दो है। इन दोनों को ऐड कर जरा इन दो को ऐड करते हैं AE square plus BD square is equal to A और फिर इन दो को ऐड करते हैं। अच्छा ठीक, चलिए देखते हैं क्या निकलेगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करो, शाबाश। AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हाँ इट इज इक्वल टू AC square plus AC स्क्वायर प्लस EC square EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर plus DC प्लस BC स्क्वायर। अच्छा ठीक, हमारे आंसर में बेटा AB स्क्वायर आना चाहिए, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो विच ये थी ये। कैन आई राइट इन दो के बदले AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग थर्ड, कैन आई राइट AB स्क्वायर? हाँ DE भी लिख सकते हैं हम उनके वाले। हाँ DE किन के बदले? इनके बदले DC और EC। सुझियो बच करा प्लस, अब वहां पर क्यों क्या क्या बचा? D स्क्वायर DC स्क्वायर और EC स्क्वायर यूजिंग फोर्थ, वो है तो वो क्या है? D यो है सब प्रूव करो, ये तो हो गया खुद ही प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तो राइट करियो कॉपी। इसमें कितने क्वेश्चन है? 17 इसमें। आज मकलावा triangles, so inshallah from tomorrow I'm starting coordinate geometry. अब हमें वो इक्वेशंस भी समझ आ जाएगी, ऑप्टिक्स, प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला, वो अब आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करो, पढ़ो। In triangle ACB, perpendicular is drawn from AD perpendicular on CB such that DB is equal to 3 centimeter. To prove that twice AB square is equal to twice AC square plus twice BC square. सर आएगा कर हम इसको अलग अलग लेने हैं दो ट्रायंगल्स, उसके बाद जब वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा फिर उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। हाँ सब्ट्रैक्ट ऐड या करो तो इतने पे 5। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं फिर। 18 तो है ही नहीं। अच्छा सॉरी, इक्वेशन शू 15 को। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABCD। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं मैं दिखा रहा, 14 आएगा आपको ये आसान क्वेश्चन। इसमें दो ट्रायंगल्स बनेंगे, उनके साथ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, उसको आपस में फिर आप आपस में वो हाँ इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तो आंसर जिगर। In an equilateral triangle हाँ। ABC,
D is a point on side BC. In an equilateral triangle ABC, equilateral. D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. ठीक है. BD is is equal to 1/3 of 1/3 of BC. BC. ये देखें. चले. to prove that 9 times To AB prove square 9 times AD square AD square is equal to 7 times AB square. 7 times AB square. ठीक है. ओके. 7 times AB square. बेटा देखिए क्या है, गिवन शो Equilateral. ABCD is equilateral. ABC is Equilateral. equilateral. तो अगर equilateral है तो सब साइड्स क्या होंगे? सेम. Equal. Say let the side be A. Let the side be. A. So when I'm BD, it is equal to 1/3 BC, or I can say it is 1/3 of A. है क्या वो? तो बेटा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. हमें ये प्रूव करना है. हमें AD चाहिए, है ना? मैं कंस्ट्रक्शन. I am drawing a perpendicular. I am drawing a Perpendicular. DE construction. Draw, शाबाश. Perpendicular AD AE perpendicular on BC. on BC. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा जो परपेंडिकुलर होती है, अच्छा प्रॉपर्टी से पता क्या है? फर्ज कर लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये मीडियन भी होती है, ये बाइसेक्टर भी होती है. तो मीडियन अगर है तो मैं ये कहूँ ये BE A/2 है. वना वो तेरे ये चाहते A/2 है. लेकिन अभी तो हमें पता चल गई है BD है A/3. 1/3. हाँ, A/3. तो उससे हमें DE मिल जाएगा. हाँ. मिलेगा कि नहीं? हाँ. चलिए बेटा, अब हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है वो हम इस्तेमाल करेंगे. जरा ए वाला ट्रायंगल देखो. इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल AD. इन ट्रायंगल AD. A E एंड D. ठीक है. पहले मैं D निकालता हूँ. D is equal to A/2 minus A/3. तो effectively it will be 6 आएगा LCM. 3 minus 2 is 1, so it is A/6. ठीक है. DE आ रहा है A/6. ठीक है बेटा. चलिए इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AE तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास AD. हाँ, इन ट्रायंगल AED by Pythagoras theorem. बोला AD square is equal to DE square plus AE square. कहूँ that can be written as DE square plus जो ये AE है AE यह कब लिखित EC square sorry AC square minus EC square. क्योंकि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना तब. AEC में ऑल्सो ब्लैक अलग से, चलो लिखता हूँ अलग से, प्लस AE स्क्वायर ही लिखता हूँ. ठीक है. AD स्क्वायर A square is equal to AC square minus EC square. AC शायद जरूरत तिकोड़ के ना हमें चाहिए AB. हम AE को वैसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर है बोले AB माइनस. हाँ ठीक है. ठीक है वही करता हूँ मैं. क्या लिख रहा हूँ? which implies A square. हाँ also in triangle AEB ये मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ ये वाला. AE स्क्वायर A square it is equal to आप मानते हो it is AB स्क्वायर minus B B स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम. सबस्टिट्यूट हियर. तो उसकी वजह से क्या आएगा बेटा? शाबाश. AD स्क्वायर it is equal to D स्क्वायर DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर के बदले ये लिखते हैं ना AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. देखो AD स्क्वायर is equal to कौन सा DE कूदा शो A/6 होल स्क्वायर. अच्छा प्लस AB क्या AE माइनस BE कितना है? BE A/2 होल स्क्वायर. सुना ये 6 कितना? which implies beta AD square is equal
एलसीएम निकलेगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है ए स्क्वायर नियर कॉमन नियर है। अब देखो नीचे नीचे समझना, एलसीएम निकलेगा 36, कितना, क्यों निकलेगा 36, क्योंकि 6 स्क्वायर है 36, तो इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 36, मतलब ऊपर बनेगा पहले 1 प्लस 36, इसके लिए माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 9 और 36, तो जो ना 9 मल्टीप्लाई करो, तो ये समझता रहा, नहीं समझ आया तो मैं इसे करता हूँ ऐसे। अगर इस पर तुमने समझ गया, मैं किस पर लिखी, ए स्क्वायर बाई 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे एलसीएम खुद ही निकलेगा 36, या अच्छा मल्टीप्लाई करूँ क्या, तो 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, इसको रहेगा 36 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, क्लियर छा, रहेगा एडी स्क्वायर, ठीक छा। जरा देखो ऊपर क्या बनेगा इसका, 36 एडी स्क्वायर, 36 एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 36 ए, वो 37 ए स्क्वायर माइनस 9 हो गया 28 ए स्क्वायर, it goes, which implies AD square is equal to 28 by 36 A square. A can be written, हमें प्रूव करना है AB, तो वो AB है ना, तो मैं AB लिख रहा हूँ वापस, ठीक है, that is equal to, कैंसिलेशंस होगी 4 7 और 4 9 और 7 by 9, क्या ये हो सब प्रूव करो, हाँ वही तो है, which implies 9 AD square is equal to 7 AB square। समझ आया, कुछ नहीं करना, वो छोटा सा ट्रायंगल लेना है, वहां पे सबस्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ AB, हम AC भी ले सकते हैं फिर एट द एंड, बट तब पूरा लिखेंगे, क्या क्लियर छा, तो का मकसद जगह लास्ट क्वेश्चन छा बनते सो क्या equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. वन ऑफ इट्स, मगर ये छु ये अत्ते से अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल छु ना, चलिए करते हैं। इक्विलेटरल है तो मैं मिटा नहीं रहा, मैं इस डायग्राम को सिर्फ मॉडिफाई करूँ, अब इतना ही करना है ना। Now the equilateral triangle chalk ABC, ठीक है, we have got a perpendicular as well, ठीक है, that is AE, and he is telling us equilateral है तो obvious ही बात है बेटा, साइड सब क्या होंगे सेम, let the side be A, ठीक, and he is telling us that क्या, to prove क्या, that 3 times A square 3 times A square is equal to 4 times the square of one of its altitudes. वन ऑफ, देखो अल्टीट्यूड सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं, तो सपोज बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड x है वो कितनी, वो बाद में देखेंगे, 4 हमने प्रूव भी किया था, है ना, 4 टाइम्स x, चलो प्रूव ऐसे करो, सुना, लेट द अल्टीट्यूड बी x, लेट द ईच साइड बी a, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। नाउ बेटा आसान है करना, इन ट्रायंगल AEB, ठीक, मैं बस A स्क्वायर ये वाला, इट इज इक्वल टू A बाई 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर, समझे तो रहा, विच इम्प्लाइज बेटा यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये 4 तेरे अपोर, which implies शाबाश 4a square is equal to a square plus 4x square, which implies 4a square minus a square गुना 3a square
plus इज 4x square. सॉरी इज इक्वल टू 4x 4x square. square. ये था हम्म. ठीक है. x बने में काम कोई कितना होता है क्या x? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है x 3 खुद- times the square of देखो the खुद। side. 3a square by 4 वही तो है x square हम्म. which implies altitude of an equilateral triangle छासम बराबर root Square 3a by 2. पढ़ा तो था ये भी. Equilateral triangle का altitude होता है root 3a by 2. root 3a by 2 where a is the side. हम्म. एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें 2a हमने साइड लिया. x is equal to root 3 by 2a where a is the side. ठीक है. ये जनरली याद हो. Equilateral triangle का altitude हमेशा होता है root 3 times A by 2. a by 2 where a is the side of the equilateral triangle. होगा याद? Yes. क्योंकि ये तो जनरली याद रखोगे ना. हाँ. 3 times side square so 4 times altitude Altitude square. square. ठीक है. हम्म. With this we come to the conclusion. Is there anything pending? No, sir. Okay बेटा, this completes our triangles. I hope सब questions अब आपको clear होंगे. नहीं है तो please आप मुझे बता देना. Otherwise I have to move forward. किताब दे दो. अश्वन्य इसमें कुछ और है नहीं मत. Take the correct choice हुई. यह बुक से ये करी. हम आएगा कल. इसमें कुछ नहीं है. एंगल देखना है. वो साइन और ट्रिग्नो से इस्तेमाल करेंगे फिर. इससे क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 17. हम्म. ना ईशन ट्रिग्नोस करूँ वाली कर दूँ. ये मैं दिखाऊंगा आपको. हाँ इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंशाल्लाह कल ही हम करेंगे स्टार्ट. तो पहली एक्सरसाइज कल ही खत्म हो जाएगी. Purchase these, purchase 3. It is not going to take much time. Purchase रोजान ट्रिग्नो. मगर अच्छा असली काम करूँ. अच्छे रोजान क्या दिग्गज. कितने रहते हैं? ट्राइंगल सब हो गया ना खत्म. कोऑर्डिनेट रहता है वो इंशाल्लाह ट्रिग्नो के 2 3 दिन में 4 दिन में हो जाएगा. कोऑर्डिनेट भी खत्म. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नो. हाँ ट्रिग्नो फिर है. फिर सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शंस है और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स है ना. कंस्ट्रक्शन के वीडियोस ऑलरेडी है. वो मैं बनाने की जरूरत है. चूंकि अब हमने ट्रायंगल्स पढ़ा अब वो समझ आएगा. चलो ठीक है. पागा तुम कोऑर्डिनेट जो ठीक है. पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 17. द क्वेश्चन कार्ड. Take the correct answer and justify. In triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC, अच्छा AB is equal to 6 root 3. एबीसी छा बनाई थी कितना. क्या मतलब? कुछ भी नहीं बना के. नहीं. अच्छा इन ट्रायंगल एबीसी ओवर ट्रायंगल एबीसी. AB is equal to 6 under root 3. ABC. AB is equal to 6 square root 3. AC is equal to 12 centimeter AC is equal to 12 and BC is equal to 6 centimeter. and BC is equal to 6. The angle B is Angle? B. Angle B हमें देखना है. हाँ Hmm. एंगल B है पूछूं. हमें कहाँ पता है राइट एंगल ट्रायंगल? आपने वहाँ पे राइट तो एंगल. मैंने कहाँ रखा. मैंने एंगल तो भी ऐसे ही रखा. ये नहीं बोल रहा इन राइट एंगल ट्रायंगल. ना कुछ नहीं बस एक ट्रायंगल ABC. ओके. ये चीजें कह रहा है ना. हाँ. We have to find which angle? B. 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 जरा पहले बेटा एक चीज करते हैं. देखो हम क्या करेंगे. हम पहले हमें साइड्स देखे है ना. हम ऐसे नहीं लिख रहे. हम बोल रहे हैं हमें नहीं पता ये ट्रायंगल राइट एंगल है भी और है किधर. अगर है तो है किधर वो नहीं होता. तो पहले हम एक चीज करते हैं. विल डू स्क्वायरिंग ऑफ ईच साइड एंड देन विल चेक वेदर दे फॉर्म ए पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट. तो सबसे पहले AB का स्क्वायर देख लो किधर है. वो आएगा 6 root 3 square. या और बेटा दैट कैन बी रिटन एज 36 times 3. हाँ. और बेटा दैट कैन बी रिटन एज 3 3 9 1 0. and 1 is 10. 108 शिवांकुश AB square. अच्छा ठीक. What about BC square? शाबाश. 36. ये आ रहा है 36. जरा आप देखो AB square को ऐड करो BC square के साथ. 108 plus 36 वो कितना आ रहा है? 140. 4. Exactly. AC square is equal to 12 square. वो भी तो 144 है ना. Therefore it's a Pythagorean triplet.
क्या ठीक? राइट एंगल ऐसा ही होगा, बी एंगल ना 90 होगा, ये क्या बोल रहा है? हमें एंगल ए निकालना है। देखो पे लिखा है एंगल बी यहाँ पे 90 का ऑप्शन भी दिख रहा है ना, शायद वो ही पहला, अच्छा 90 से तेरे राइट एंगल का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो जरा इधर largest जो है। है ठीक है जो है ये take the in triangle ABC AB is AB is equal to 6 root 3, AC is equal to 12, AC is, and BC is equal to 6. The angle B is हाँ angle B 90 निकल अच्छा ठीक। इस एतबार से एंगल B कितना है? 90। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा C निकालो या A निकालो, आप कहेंगे निकालो। C और A। शाबाश। इन दोनों में से बड़ा कौन है? हाँ उन दोनों का option में से। देखो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। 30 है, हाँ 45 है और से 60 भी है, ठीक है। तो अगर ये एंगल निकालना हो C, ये कैसे निकालेंगे? हमने ट्रिक में पढ़ा है? अच्छा नहीं पढ़ा, छोड़ एंड स्टॉप है। तो इंशाल्लाह कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक लगन तैयार छोड़ दो बस, पद गसेस थोड़ा रिलैक्स विद क्लीन चैप्टर। थैंक यू।